ना धुआं, ना शोर और ना ही प्रदूषण, ये है भारत की रेलवे का नया चेहरा। हरियाणा के जींद की धरती से देश ने हरित परिवहन के उस नए युग में कदम रखा, जहां रेल अब डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन की स्वच्छ ऊर्जा से दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये उपलब्धि केवल भारतीय रेलवे की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई रफ्तार देने वाला ऐतिहासिक पल है। जींद से शुरू हुआ यह सफर सिर्फ एक ट्रेन का नहीं, बल्कि भारत के स्वच्छ और आधुनिक भविष्य का सफर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारत के रेलवे इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को भी बेहद कम करती है। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ हरियाणा हरित परिवहन क्रांति में अग्रणी राज्य बन गया। ये पहल भारतीय रेलवे को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में नई पहचान देती है। साथियों, जींद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जींद सोनीपत हरियाणा का नाम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। उन्होंने बताया 3200 हॉर्स पावर वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन में शामिल है। भारत ने पहली ही कोशिश में 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की और दुनिया के सामने अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय दिया। ये ट्रेन पूरी तरह मेक इन इंडिया का उदाहरण है, जिसे भारतीय इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और भारतीय कंपनी ने तैयार किया। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। हाइड्रोजन ट्रेन न केवल प्रदूषण मुक्त परिवहन का विकल्प है, बल्कि ये जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रेलवे में हरित नवाचार के नए रास्ते खुलेंगे। ये उपलब्धि दुनिया को भी ये संदेश देती है कि भारत अब भविष्य की तकनीक में नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जींद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। जींद की धरती पर जब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, तो यह सिर्फ तकनीक का उत्सव नहीं था, बल्कि विकसित भारत के विजन का भी सशक्त प्रदर्शन था। इसी ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आज का भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सहयोग मिला।
जिससे सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उन्होंने कहा, आज हरियाणा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और आने वाले सालों में विकास की रफ्तार पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।